नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर ईडी और आईटी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। रजरप्पा के सीसीएल स्टेडियम में तामझाम के साथ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार समारोह का मंच सजा, जिसमें शामिल होने के लिए रामगढ़ के गांव-गांव से हजारों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया। 30 योजनाओं का शिलान्यास और 104 योजनाओं का उद्घाटन तो हुआ ही, लाभुकों के बीच 302 करोड़ 24 लाख की परिसंपत्ति भी बांटी गई। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइक संभाली और बीजेपी पर गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। इनको तो शोषण करना है सिर्फ, और इनके इन प्रकार पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों को ये तंग करने पे लगे, उनकी सरकारों को गिराने में लगे। ये इनके इन प्रकार झारखंड में कई बार सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन हर बार उनके गाल पर करारा तमाचा लगा और नाकाम उनका षड्यंत्र हुआ है। ईडी और आईटी की चौतरफा कार्रवाई से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही नहीं रुके। सत्ता पक्ष के विधायकों पर पड़ रही आईटी की छापेमारी पर ये कहते हुए सवाल उठा दिया कि सिर्फ बीजेपी के विरोधियों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या बीजेपी के विरोधियों ने ही भ्रष्टाचार करने का ठेका ले रखा है और बीजेपी में सबके सब दूध के धुले हुए हैं। घबराने लगे तो इनका मुंह कैसे बंद करे, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज दो। आप देख रहे हैं रोज अखबारों में बड़े बड़े छप रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, और वो किसी के पास नहीं, जितने भी सरकार में विधायक मंत्री हैं उन्हीं के पास पड़ रहा है, विपक्ष के पास नहीं पड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो दूध के धुले हुए हैं ना। अजीब स्थिति है, ये काम ना करते हैं ना करने देते हैं, ये परेशान कैसे करेंगे, इसी काम में ये लोग व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष पर हो रहे आईटी के ताबड़तोड़ छापे पर सवाल उठाया तो जवाबी हमला करते हुए बीजेपी ने भी कह दिया कि भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। इस तरह के छापे पड़ते हैं तो संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने का कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लालू जी भी चारा घोटाला में इसी तरह हुंकार भरते थे, अभी जैसा ये बबुआ मुख्यमंत्री हुंकार भर। असर क्या हुआ लालू जी का? झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों पर लगातार दूसरे दिन पड़ रही आईटी की रेड को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रहे हैं तो जवाबी हमले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। और झारखंड में लगातार 2 दिनों से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड के हर जिला मुख्यालय पर विरोध जाहिर किया। टीवी स्क्रीन पर आप 6 जिलों की तस्वीर देख रहे हैं। धनबाद से लेकर गुमला, जमशेदपुर, गिरिडीह, लोहरदगा और बोकारो में महागठबंधन के नेताओं ने धरना दिया और बीजेपी पर आईटी को कठपुतली बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने बहुत पहले ये कहा था। निर्दलीय विधायक सरयू राय की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। उनके मंत्री रहते भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। इसकी जांच के लिए एसीबी ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। इस रिपोर्ट को देखिए। सरयू राय जो कभी भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, भाजपा की सरकार में रहते और भाजपा से अलग होने के बाद भी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। सरयू राय पर लगे आरोपों को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राथमिक जांच दर्ज करने की अनुमति मांगी है। इस पर सरयू राय ने कहा कि अगर आरोप सही है तो पीई दर्ज कराने के बजाय एसीबी सीधे उन पर कार्रवाई करे। मैं तो कहता हूं कि आप पीई दर्ज करने में क्यों समय गंवा रहे हो।
सरकार से मांगो कि एफआईआर कर दीजिए और एफआईआर करके 15 दिन में मुझसे पूछताछ करके तय कर लिए। जैसे हेमंत सोरेन जी को ईडी बुला रहा है वैसे ही मुझे एसीबी बुला लेगा। तो मैं तो कहता हूँ और जल्दी कर दीजिए इसको, पी में समय लगेगा। सरयू राय पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री के पद पर रहते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग करके एनजीओ युगांतर भारती को लाभ पहुंचाया, बिना टेंडर पत्रिका छपवाने में गड़बड़ी की, बाजार दर से अधिक दर पर वॉइस मैसेज का वर्क ऑर्डर जारी करवाकर घपला किया, अपने ही विभाग में अपने करीबी व्यक्ति की नियुक्ति की। इस मामले में जी कुमार नाम के एक शख्स ने एसीबी में सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जांच के बाद डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 सितंबर को प्राथमिक जांच की अनुशंसा की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कराने की अनुमति मांगी है, पर सरयू राय ने एसीबी की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब एसीबी के लोगों को विचार करते समय मेरा इनकम टैक्स रिटर्न मांग लेते, युगांतर भारती का इनकम टैक्स रिटर्न मांग लेते, उसमें उन्होंने कुछ मुझे दिया है और मैंने कुछ दिया है, ये पता चल जाता। इसके किए बिना ये पी मांग रहे हैं तो ये इनकी कार्य पद्धति पर सवाल खड़ा होता है। एसीबी की जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है, पर सरयू राय पर लगे आरोपों को लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ जुबानी जंग अब तेज हो चली है। एसीबी की कार्रवाई का स्वागत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि सरयू राय नैतिकता की दुहाई देते रहते हैं और खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुके हैं। जवाब में सरयू राय ने कहा कि रघुवर दास ने बीजेपी को गर्त में डुबो दिया है, अब भी पार्टी नहीं चेती तो और बुरा हश्र होगा। सुचिता के नेता थे तो कहा नहीं, जब हमारे साथ भ्रष्टाचार तो मंत्री पर छोड़ देते। 3 साल उनकी सरकार है ना, उस सरकार को समर्थन दे रहे हैं ना, किसने रोका था? आज उसी की समर्थन देने वाली सरकार खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए जो घोटाला किए, आज पेपर में आया है ना। अगर मलाई खा रहा है और मुख्यमंत्री उसको रोक नहीं रहा है तो इसका मतलब कि वो अधिक मलाई खा रहा है। मैं उन पर क्यों बोलूँगा, वो आकर बोलते रहते हैं, इसलिए अभी पूछने कि उन्होंने कहा तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। 2 ईडी के चार्जशीट कह रहे हैं। अब इसको तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देखेगा ना कि हम अपने गले में ऐसा ढोल लगा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए हैं जिस ढोल को बजा नहीं सकते। बोकारो के बेरमो में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह और उनके करीबी अजय सिंह के घर पर इनकम टैक्स ने दूसरे दिन भी छापेमारी की। इस दौरान अजय सिंह के घर से आईटी की टीम को एक काला बैग मिला और इस बैग को लेकर आयकर विभाग के अफसर बैंक ऑफ इंडिया के फुसरो ब्रांच चले गए। और इस बैग में क्या था ये भी जानना जरूरी है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। आईटी विभाग के अफसरों ने बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ कई घंटे तक इस सिलसिले में बातचीत की। देर शाम वो बैग लेकर बाहर निकले। कहा जा रहा है कि घर से जब्त रकम की गिनती के लिए आईटी की टीम बैंक गई थी। सर, आखिर बैंक में आप कुछ भी तो थोड़ा बताइए कि क्या किस विषय में आए थे। शाम में सबको बुलाया जाएगा, शाम में आके आप लोग कर। गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जोरदार बवाल काटा। अंदर आईटी विभाग के अफसर लगातार दूसरे दिन कागजातों की जांच पड़ताल में जुटे रहे, तो वहीं बाहर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूटने लगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि घर के अंदर विधायक की पत्नी अकेले है, पर उन्हें उनके समर्थकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। विधायक की पत्नी से मुलाकात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सीआरपीएफ जवानों के बीच काफी देर तक नोकझोंक भी हुई। थोड़ी देर बाद विधायक की पत्नी बाहर आई तो समर्थकों का गुस्सा ठंडा हुआ। हम लोग एजेंसी को दिक्कत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग मिलना चाह रहे हैं। चाची कैसी है नहीं है जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाजपा का दलाल ही करना ही है तो करे एजेंसी, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग चाची से मिलना है। गाड़ी से जाता है बाद आपको मिला दिया जाएगा जो आपका मेन लीडर होगा। ठीक है, अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम लोग जांच एजेंसी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग साथ में तो दिक्कत क्या है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि कल से
चाची अंदर में है, क्या हो रहा है नहीं चाची तो शाम को मिली थी, शाम को आज दिन भर नहीं मिली, अभी मिला देते हैं। नॉर्मल है, सब लोग नॉर्मल है यहाँ, हम लोग भी नॉर्मल हैं, अपना ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम भी अच्छे हैं। अब मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिए। अरे जो इनका काम है वो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग चले जाए। तो देखिए, प्रदीप यादव के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। आईटी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जवानों में यहां पर नोकझोंक भी हुई, क्योंकि प्रदीप यादव की पत्नी से जो उनके समर्थक हैं वो मिलना चाहते थे। काफी देर बाद जब यह हंगामा चलता रहा, उसके बाद उनकी पत्नी खुद घर से बाहर निकली और समर्थकों को समझाया गया कि आईटी वाले सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और वो सुरक्षित हैं। रामगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ की जनता पर सौगातों की बौछार कर दी है। इस मौके पर सैकड़ों छात्राओं को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का सर्टिफिकेट सौंपा गया। इसके तहत सरकार 20,000 रुपए का अनुदान देगी। इससे छात्राओं में खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम का जो असर है वो पूरे राज्य में भव्य देखा जा रहा है। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हर एज ग्रुप, हर एक ऑडियंस को छुआ जा रहा है। जो लोग हैं, हजारों की संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में हजारों किशोरी जो है आज मौजूद है और लोगों को किस तरीके से फायदा हो रहा है, ये उनकी खुशी जो है वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। पढ़ाई में करेंगे, पढ़ाई के बाद कुछ नौकरी वोकरी करेंगे, अच्छा जिंदगी बीतेगा। खुशी हो रहा है कि मुख्यमंत्री आप लोग तक पहुंच के मदद पहुंचाए। हाँ, खुशी हो रहा है। हम इसे पढ़ने में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा फ्यूचर आगे सेफ होगा। हम चाहेंगे तो कोई नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी हम सरकार बने, मगर किसी ने भी हमें हेमंत सोरेन जी की तरह कुछ भी नहीं लाभ पहुँचाया। ये लाभ पाके हम बहुत खुश है। इससे हमें पढ़ाई में हेल्प हो सकता है और हमारे माँ बाबा से बोझ भी थोड़ा हल्का हो सकता है। बोझ हल्का होगा। तो मुख्यमंत्री को किस तरीके का धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे। कई लोग इस बार खुश है, कई किशोरियों को लाभ पहुंचा है। ऐसा है कि इनके घर तक इस लाभ को पहुंचाया जाए, मुख्यमंत्री ने ऐसा काम कर दिखाया। बता दें कि इसके साथ मुख्यमंत्री अपने गृह जिला रामगढ़ में 30 ऐसी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, वहीं 104 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के मौसीबाड़ी में मुर्गों की फौज लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। माहिर ट्रेन मुर्गे को हर दाव पेच सिखा रहे हैं, ताकि जब ये मुर्गे मैदान में उतरे तो प्रतिद्वंदी को आसानी से पटखनी दे दें। इस रिपोर्ट को देखिए। आपने आज तक तगड़े और हट्टे कट्टे पहलवानों की पहलवानी खूब देखी होगी, पर आज हम आपको मुर्गों की पहलवानी दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, सर्दी की धूप में एक दूसरे को पटखनी देते ये मुर्गे फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहलवानी के दाव पेच सीख रहे हैं और इनके हर दाव पर पैनी नजर बनाए हुए हैं इनके ट्रेनर। जो मुर्गा कमजोर, ये कैसे जाहिर होता है कि एक मुर्गा कोई मजबूत है या कोई कमजोर? सर ये जो हाँफ रहा ना सर, ये जो कम हाँफता है वो सोच लीजिए कि वो कमजोर नहीं है। अच्छा। और जो ज़्यादा हाँफने लगेगा वो कमजोर होता है। अच्छा। अंदर से। ट्रेनिंग के दौरान इन मुर्गों की उम्र और स्टैमिना का खास ख्याल रखा जाता है। लड़ाई के दौरान जिस मुर्गे की सांस फूलने लगती है उसे तुरंत लड़ाई से हटा दिया जाता है। इसके साथ ही इनके पोषण के लिए गेहूं और बाजरा जैसे मोटे अनाज दिए जाते हैं, ताकि वो बलवान और ताकतवर बन सके। इन मुर्गों की कीमत उनकी तंदुरुस्ती के हिसाब से बढ़ती है। जो मुर्गा लड़ाई में जो तेज होता है ना, उसका उस हिसाब से रेट लगता है। अच्छा। ये कमजोर रहेगा तो 700, अगर अच्छा कंपटीशन लड़ने के तैयार जो रहता है वो कम से कम 10,000, 12,000, 8,000 मैक्सिमम रेट रहता है। करीब 2 महीने की लंबी ट्रेनिंग के बाद इन्हें अखाड़े में उतारा जाता है। मुर्गों की इस दिलचस्प लड़ाई को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ के बीच ये मुर्गे अपना दमखम दिखाते हैं। और ये मुर्गे जो आप देख रहे हैं कि जैसा बता रहे हैं कि जो मुर्गा कम हाँफता है या जिसमें सांस जो कम लेता है लड़ाई के दौरान, वो मुर्गा ज़्यादा मजबूत माना जाता है। और यहाँ लड़ाई के अनुसार ही जिसमें जितनी ताकत है, जिसमें जितनी पोटेंशियल है, कीमत उसके अनुसार नापी जाती है।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची पुलिस ने अरगोड़ा में मासूम बच्चे से दरिंदगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। ये 11 वर्षीय बच्चा अरगोड़ा पुलिस को 1 नवंबर की रात में सड़क किनारे मिला था। उस पर बेइंतहा जुल्म किए गए थे। बुरी तरीके से उसे पीटा गया था। बाल और दांत उखाड़ लिए गए थे और डंडे से भी काफी पिटाई की गई थी। पीड़ित बच्चे ने सीडब्ल्यूसी को अपनी आपबीती सुनाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मासूम पर हुए जुल्म को संज्ञान में लिया और रांची पुलिस को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। इस पर एक्शन लेते हुए रांची पुलिस ने बच्चे पर जुल्म ढाने के आरोप में महिला भारती साहू और उसके बेटे अजीत साहू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों इस बच्चे को उसके गांव से लेकर रांची आए थे, लेकिन यहां लाकर उसके साथ बर्बरता की जा रही थी। सरायकेला के बालमित्र थाना हाजत में नाबालिग का शव लेने से परिजनों ने एक बार फिर से इनकार कर दिया है। इस मामले में पुलिस और परिजनों के बीच हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी। परिजन थानेदार पर हत्या का मामला दर्ज करने, थाना प्रभारी को गिरफ्तारी और 50 लाख का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग और राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति को भी आवेदन भेजा जा रहा है। वहीं एसपी के आदेश पर थानेदार मनोहर कुमार समेत अन्य पर मामला दर्ज कर लिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि किसी भी तरह का हमारा बेटा जो है मानसिक स्थिति में नहीं था, कि मतलब कि वो कभी मानसिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी थी कि वो कभी ये कर ही नहीं सकता कि आत्महत्या करे, इस तरह का कोई कदम उठाए। वो उनका पूर्ण रूप से परिवार वालों को विश्वास है कि हमारे बेटा आत्महत्या नहीं किया गया। उनका ये आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ जबरन मारपीट किया गया। हमारा मांग है कि थाना प्रभारी और उससे मतलब इस केस में जुड़े हुए जो सहभागी लोग रहे होंगे उनको अविलंब हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए, ताकि इस तरह का वो कार्य कभी ना कर पाए और ना ही अपने ड्यूटी को कभी ज्वाइन कर पाए। वो हम लोग नहीं लेके जाएंगे जब तक पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता है कि क्या कैसे घटना घटी है और कैसे लड़का का ये मौत हुई है। और जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा और उसके जो मम्मी पापा हैं उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा के एकलौते बेटे थे, तो इसलिए हम लोग सब तब तक नहीं लेंगे जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और उचित मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा। उस पर जांच होगी, पहले एफआईआर तो हो जाए पूरा। एफआईआर के बाद जो भी लीगल एक्शन होगा हम लोग लेंगे। मानने की उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले, कंपनसेशन मिले, यही 2 चीज़ें। अभी तक तो नहीं आया है। एफआईआर के बाद हम जांच करेंगे तो देखेंगे किसका इन्वॉल्वमेंट है, क्या कुछ और लोग भी शामिल है या नहीं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।